नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एज अ प्लेटफॉर्म के बारे में कि ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, किस तरीके का प्लेटफॉर्म है, इस तरीके की प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्यों है, या इस तरीके के प्लेटफॉर्म से आम जनमानस को, सोसाइटी एट लार्ज, कम्युनिटी एट लार्ज या इंडियन डेमोक्रेसी को किस तरीके का फ़ायदा हो सकता है और इस तरीके की प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। So transformation is the India's first political startup or the first equal opportunity, transparent, community-driven discussion platform for all those youth who do have the aspiration to be the part of Indian political as well as electoral system. ट्रांसफॉर्मेशन भारत का पहला एक ऐसा ट्रांसपेरेंट या कह सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, सामान्य हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल पाए, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि भारत के हर युवा को या हर जनमानस को इस तरीके की अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर वो भारत की राजनीति का हिस्सा बनना चाहता है, इंडियन पॉलिटिकल इलेक्ट्रोल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है और अपने विचार, अपने विज़न, अपना मिशन, अपना पर्सपेक्टिव आम जनता तक पहुंचाना चाहता है, जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट करे आगे चल के और उसके विकास के लिए काम करे, तो उसको ये एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपनी विचारधारा, अपने विजन, अपने मिशन को इस प्लेटफॉर्म पर रख सके। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की फ़िलहाल आबादी 146 करोड़ के करीब है, 146 करोड़ है भारत की आबादी, और जिसमें से 85% पॉपुलेशन जो है भारत की वो युवा है। और सिर्फ बात भारत की नहीं है, अगर आप ओवरऑल 195 प्रोमिनेंट कंट्रीज़ की बात भी करें और वर्ल्ड की, उनमें से भारत ही अकेली ऐसी कंट्री है या भारत ही अकेला ऐसा देश है जिसकी 85% की से ज़्यादा की पॉपुलेशन यूथ है। तो एक तरीके से ये एक यूथ सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है कि वो भारत के हर युवा को ऐसी अपॉर्चुनिटी दे ताकि वो अपनी विचारधारा, अपने विजन या अपने मिशन के साथ एक तरीके से डेमोक्रेसी का हिस्सा बन सके। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और फिलहाल भारत में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो भारत के युवा को या भारत के आम जनमानस को या आम सिटीजन को इस तरीके की अपॉर्चुनिटी दे कि वो भारतीय राजनीति का हिस्सा बन सके। अब तक राजनीति में एक तरीके से पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम में वही लोग ही एक तरीके से एक्टिव हिस्सा बन पाते हैं जिनके पास मनी पावर है, मसल पावर है, या जिनका बैकएंड से एक तरीके से पॉलिटिकल सपोर्ट है, जिनके पहले फादर, फोर फादर्स या एक तरीके से फैमिली ग्रुप्स में पॉलिटिक्स में रहे और उसके बाद ही और वो सब लोग पॉलिटिक्स का हिस्सा बन पाते हैं। एक आम जनमानस या एक आम युवा जिसके पास कोई एस्पिरेशन है, जिसके पास कोई विज़न है, कोई मिशन है, जिसको कोई पर्सपेक्टिव है कि अपने एरिया का विकास करने के लिए, भले वो 3 टायर गवर्नमेंट हो, एज ए पार्षद या एज ए काउंसलर के रूप में या एमएलए के रूप में, विधायक के रूप में, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज के थ्रू या सांसद के रूप में, अगर वो उस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनना चाहे या पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहे तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो ये एक इस तरीके का फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू एक आम जनमानस या एक आम युवा अपने विचार रख सकता है और उसके बाद आम जनता को एक तरीके से खुली अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर वो उसके विचारों से, उसके विजन से, उसके उसके मिशन से सामंजस्य बैठाते हैं और वो चाहते हैं कि वो उनका नेता बने या आगे चल के उनका एक एक तरीके से रिप्रेजेंट करे उनको, उनकी समस्याओं का सोल्यूशन करने के, तो वो उसको चुन सकते हैं।